Good morning. In this, my dear, come to the pulse, my dear student. Another in the first. So this excitation of the pulse biology, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोई टर्मिनल प्रॉब्लम हो and fast. Welcome to the session of pulse biology, my dear. Pulse biology. So first and welcome to this biology. So good morning everybody. Very good and my dear students. Biology for the first your batch of the classes, dear students. और मैं ऐसे करने वाला हूँ इन क्लास में जब हम लोग क्रोमोसोम पर क्या चीज है are the very we will discuss in entire what we have that 11 and 12 biology you have concentrated. All of you know now it and now the one example is India national eligibility test book is none other than NCER. So my going to discuss all these in Chromonemata, these factors today's class student. For example, all of you, I am starting. This is a cell, and this is my dear cell है ना अंदर एक nucleus knows this around this is called cell nucleus within the nucleus, you know, within the nucleus क्या nucleus के अंदर है क्रोमोसोम, nucleus के अंदर है my dear chromatin से स्टूडेंट and क्रोमोसोम है my dear student. जो है इसके अंदर होता है जीन और इस जीन के अंदर होता है अगर देखो क्रोमाटिन को मैं हटा दूंगा इनिशियल स्ट्रक्चर को समझो. मैं एक सीधा बात क्यों नहीं करता हूं जे हम जानते हैं जे कल्चरल एंड नेचुरल कॉलेज कल्चरल एक तो कॉलेज है आपका कल्चरल एंड नेचुरल कॉलेज कल्चरल एंड नेशनल कल्चरल कर देते हैं नेशनल कल्चरल कॉलेज नेशनल कल्चरल जो कॉलेज है ये नेशनल कल्चरल कॉलेज माय डियर स्टूडेंट गिरिडीह है माय डियर स्टूडेंट गिरिडीह झारखंड में जहां से हो मेरे माय डियर स्टूडेंट एक जो में क्या है कि नहीं नेशनल कल्चरल कॉलेज है गिरिडीह में नेशनल कल्चरल कॉलेज है खाली इतना ही जानो सारी चीज हो जाएगा. डोंट वरी गिरिडीह नेशनल कल्चरल कॉलेज नेशनल न्यूक्लियस कल्चर मतलब हो गया न्यूक्लियस नेशनल मतलब हो गया न्यूक्लियस कल्चरल का क्रोमाटिड क्रोमाटिन दिस इज दी मैं और एक स्टेप जोड़ देता हूं क्रोमाटिन मिलके होता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर होता है जीन के डीएनए. पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए माय डियर स्टूडेंट. सो मेनी मिसकंसेप्शन कहां पे जीन है कहां पे क्रोमोसोम है नहीं समझ में आता है. इन दैट केस व्हाट वी कैन डू नेशनल कल्चरल
माय डियर स्टूडेंट, नेशनल मतलब है न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस क्या चीज माय डियर स्टूडेंट, अंदर कौन है, क्रोमोसोम के अंदर कौन है, जीन है, जीन के अंदर कौन है, डीएनए है, जीन के अंदर डीएनए है। सो दिस इज द न्यूक्लियस माय डियर स्टूडेंट। अंदर क्या होते हैं, within the nucleus everybody knows this is the chromosome, this is the nucleus, this is the chromatin, chromatin से मिलके क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन, जीन के अंदर क्या होता है, डीएनए। तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, कहां पे कौन प्रेजेंट है, कहां जीन है, कहां पे डीएनए है, कहां पे क्रोमोसोम है, बड़ी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर स्टूडेंट। दिस इज नेशनल कल्चरल कॉलेज, नेशनल कल्चरल हेरिटेज है, क्योंकि गिरिडीह झारखंड इज कल्चरली वेरी रिच। आपका जो स्टेट है वो कल्चरली बहुत रिच है माय डियर स्टूडेंट। एंड दिस जो है नेशनल कल्चरल कॉलेज है गिरिडीह में। नेशनल मतलब है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कॉलेज कल्चरल है, दैट इज क्रोमाटिन। कल्चरल के अंदर कॉलेज है, दैट इज दिस इज क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, क्रोमोसोम, एंड देन क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है, जीन के अंदर डीएनए होता है माय डियर स्टूडेंट। बट इन टुडेस क्लास वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जीन एंड क्रोमोसोम, we are talking about some synonymous words that we have to understand, and this is chromatin, chromosome and chromatid. First हम देखेंगे what is chromatin, chromatin. Next हम देखेंगे what is chromosome, and third हम देखेंगे what is chromatid, chromatid. And last I will say what is Chromonemata. तो माय डियर स्टूडेंट, आप एक चीज समझ में आ गई, नेशनल कल्चरल कॉलेज आपके गिरिडीह में है। नेशनल मीन्स क्या है, नेशनल मीन्स है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन है, क्रोमाटिन मिल के क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, एंड क्रोमोसोम के अंदर जीन है, जीन के अंदर डीएनए है माय डियर स्टूडेंट, एंड सारे चीज बना होता है एक चीज से, एंड दैट इज none other than protein. So chromatin क्या चीज है, फर्स्ट इसको क्लियर करो। chromatin is made up of two things my dear student, one is DNA and another is protein. One is DNA, another is protein. My dear student, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमाटिड है, क्रोमोनीमाटा है, जीन है, एलील है, डीएनए है, जो भी है, सबका मालिक एक है। आप सब जानते हो कि सबका मालिक एक है, और सबका मालिक कौन है ना, प्रोटीन है। सो प्रोटीन इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर एंड दैट प्रोटीन मेक्स द एंटायर स्ट्रक्चर। प्रोटीन सबका मालिक है माय डियर स्टूडेंट। सो चलते हैं क्रोमाटिन में, and within the chromatin also you can see my dear student, DNA is there, along with the DNA the protein is there. Now my dear student, what is protein? Protein, if you ask anybody what is protein, then you can say this is amino acid, this thing, that thing, lot of things you can say. But your bus driver or a auto wala, rickshaw wala asks you what is protein, then what answer you will give? Protein is just like a food my dear student, nothing else. How many foods are there? Because there are 7 days in a week, तो 7 फूड होगा, है कि नहीं? 7 दिन में एक वीक है, और 7 फूड है माय डियर स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज. So these are the 7 kind of food that we have in our nature, and these 7 food के अंदर such important food that muscle power देते हैं, and that is none other than प्रोटीन माय डियर स्टूडेंट. एंड दिस प्रोटीन किस चीज से बना है? प्रोटीन बना है 20 अमीनो एसिड से. 20 अमीनो एसिड्स कैसे याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट? आप जानते हो T20 क्रिकेट होता है 2020, यानी जो 2020 क्रिकेट होता है, वाई इट इज कॉल्ड 2020? नॉट बिकॉज इट इज हैविंग 20 ओवर मैच. जो दिन 16 ओवर मैच होते हैं माय डियर स्टूडेंट, 14 ओवर मैच होते हैं, वो दिन भी इसको T20 बोलता है, क्योंकि ये T20 खेला जाता है मसल से. इसमें कोई टेक्निक नहीं है, जाओ मरो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, मरना है, क्योंकि ओनली 20 ओवर्स है. सो दिस
is played by, this game is played by the muscle only, and that muscle contains 20 amino acids, and that's why the match is called 20-20. So ये जो 20 amino acids है, ये 20 amino acids मिलके क्या होते हैं my dear student? 20 amino acids मिलके बनता है protein molecule my dear student. So this, what is DNA? Everybody knows this is a nucleic acid and deoxyribonucleic acid, along with this protein रहता है. Now there are two kinds of protein my dear student. One is called histone protein, अच्छे से समझना. Another is non-histone protein. So there is a histone protein and this is a non-histone protein. तो कौन सा प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा? हिस्टोन प्रोटीन होगा कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन किसको बोलते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं एसिडिक प्रोटीन. एसिडिक प्रोटीन मीन्स जिसका पीएच क्या होगा? 7 से नीचे होगा. और हिस्टोन प्रोटीन मीन्स इट इज द बेसिक प्रोटीन हुज पीएच विल बी मोर देन 7 माय डियर स्टूडेंट. सो दिस इज एसिडिक प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन. अभी स्टूडेंट गलती करता है. क्या गलती करता है? उसको पता नहीं चलता है कौन सा हिस्टोन है कौन सा नॉन हिस्टोन है, वो नहीं पता चलता है. कुछ नहीं है, आप मेरा एक बात सुन लो, सारी चीज क्लियर हो जाएगा. देखो मेरा माउथ का पोर्शन को, दिस पोर्शन को देखो. आई एम सेइंग ए लेटर एंड दैट लेटर इज ए. ऑल ऑफ यू ने छोटा बेला में हम लोग पढ़े थे एबीसीडी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. नाउ कमिंग टू द ए. ए जब मैं बोल रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? देखो ए, my mouth length is increasing. Length, not the diameter. A length is increasing. It means it is 1. Now I am saying then my diameter is increasing, not the length. पहले केस में क्या हुआ था? लेंथ बढ़ा था. अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में, ध्यान से सुनना, अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में लेंथ बढ़ता है देन इट मीन्स 1. पढ़ने का जरूरत नहीं है. अगर प्रोनाउंसिएशन तो डायमीटर अगर बढ़ते तो इसका मतलब है नो. नाउ माय डियर स्टूडेंट, ए देखिए क्या होता है? ए सेलुलर, ए माइटोसिस, एनेस्ट्रल, एसिडिक, एनाएरोबिक, सब में नो है. तो एसिडिक मतलब क्या है? जो पीएच 7 से नीचे है. तो यहाँ पे कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है? कैसे याद रखेंगे? नॉन माने की नो, नो माने की ए, क्योंकि मैंने फॉर्मूला किया दिया. ए का मतलब है 1 एंड ए का मतलब है 0. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, अरे ए मतलब 1 रे, ए मतलब नो, ए मतलब 1 रे, ए मतलब नो. इट्स मीन्स बायोलॉजी में जहीं पे ए होगा इट्स मीन्स 1 होगा एंड ए होगा इसका मतलब नो होगा. तो इसमें देखो नॉन बोले, नॉन मतलब नो, नो माने कि ए हो जाएगा एसिडिक. तो ए माने नो, नो माने नॉन. तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा एसिडिक और हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाएगा? बेसिक. समझ में आ गया? तो यहाँ पे कौन सा एसिडिक कौन सा बेसिक प्रोटीन होगा? सो हाउ इट विल रिमेंबर? द नॉन हिस्टोन, नॉन माने नो, नो माने ए एंड ए माने नो, ए माने 1. सो यहाँ पे एसिडिक एंड दिस वन विल बी बेसिक. सो माय डियर स्टूडेंट, सा प्रोटीन होगा, इसमें जो प्रोटीन होगा वो है हिस्टोन प्रोटीन होगा. हिस्टोन प्रोटीन दैट इज द बेसिक प्रोटीन होगा माय डियर स्टूडेंट. So what is chromatin is clear, very zero पढ़ा रहा हूँ, zero level concept. What is chromatin? Chromatin means the DNA with histone protein. अभी histone protein यहाँ पे कितना रहते हैं my dear student? 8 तो histone protein रहता है. इसके लिए इसको बोलते हैं octamer. 8 histone protein है and that's why this is called octamer my dear student. So जब DNA के साथ 8 तो histone protein रहेंगे, histone octamer रहेंगे, then the structure is said to be chromatin. My dear student, in today's class first I will told you that natural cultural college present in your town, that is Giridih my dear student. नेचुरल मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन है? क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, क्रोमाटिन मिलके क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम कौन? जीन, जीन के अंदर कौन है? डीएनए. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमाटिन, क्रोमोसोम, क्रोमाटिन एंड क्रोमाटिड एंड क्रोमोनेमाटा, देन फर्स्ट concept that we have to clear and that is the chromatin.
What is chromatin, my dear student? Chromatin means DNA plus protein. कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक है. कैसे याद रखेंगे? क्योंकि नॉन हिस्टोन एसिडिक है. ए माने नो, नो माने नॉन. तो नॉन हिस्टोन अगर एसिडिक है तो हिस्टोन बेसिक होगा, है कि नहीं? एंड 8 ऑक्टामर मीन्स 8 मोनोमर्स ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड क्रोमाटिन. Simply chromatin means DNA plus histone protein. So this is called chromatin. Now my dear student, हम लोग क्लास 11 में एक चैप्टर था सेल साइकिल सेल डिविजन. एंड सेल साइकिल में मैंने देखा सपोज एक तो क्रोमाटिन है, ये मेरा माइक का वायर है, दिस इज ए क्रोमाटिन. अभी ये क्रोमाटिन सब जुड़ रहा है, देखो तो ये जो क्रोमाटिन जुड़ रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्रोमाटिन सब जुड़ के एक तो स्ट्रक्चर बनाया, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम? समझ में आ गया? क्रोमाटिन है दिस स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम है सब मिल के, मैं थोड़ा ऊपर दिखा देता हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम. सो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमाटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम. तो व्हेन द क्रोमाटिन विल बी कंबाइंड माय डियर स्टूडेंट, व्हेन क्रोमाटिन विल बी कंडेंस्ड, तो कंडेंसेशन occur during cell division that everybody knows, mitosis, meiosis and amitosis, cell division. पल्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हो माइटोसिस मियोसिस का क्लास. माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है? ये जो क्रोमाटिन हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, इस क्रोमाटिन जब जुड़ जाएंगे आपस में, डुडुक 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 रे, देन इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम. कुछ नहीं है, बहुत आसान है. तो क्रोमोसोम क्या चीज है? क्रोमोसोम मीन्स द कंडेंसेशन पार्ट ऑफ द क्रोमाटिड. क्रोमाटिन इज कॉल्ड द क्रोमोसोम. क्रोमाटिन किस चीज से बना है? डीएनए और प्रोटीन. समझ में आ गया? जब क्रोमाटिन आपस में जुड़ जाएगा तब क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम. ठीक है जी, तब क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम. तो व्हाट इज क्रोमो? क्रोमो का मतलब है कलर्ड. चलो कलर्ड पेन लेते हैं. सो क्रोमो का मतलब है कलर्ड एंड जोम का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को ना जोम का मतलब बताना अच्छा नहीं लगता. एक्चुअली बायोलॉजी में जोम का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट? व्हाट इज the meaning of zome, my dear student? If you know this, then you can solve minimum 20 MCQs in the NEET examination, my dear student. Suppose in your NEET examination, if the question came that mesosome is which of the following shape? All of you know mesosome is present in bacteria. But if I ask lomosome is which of the following shape? A option rectangular, B option square shape, D option round shape, and C option round shape, sorry, and D option more than one option is correct. Then आपके दिमाग में क्या आएगा? आप सोचोगे अरे बाप रे, ये लोमासोम क्या चीज़ है? खुद को नहीं आता तो साइड में बोलो ये लोमासोम क्या चीज़ है, लोमासोम क्या चीज़ है. साइड में जिसको पूछ रहे हो वो तो और महान स्टूडेंट है. तो कहने का मतलब है आपको किसी को पूछना नहीं है, आप कोई भी वर्ड के पीछे माय डियर स्टूडेंट जोम देख लेना और राउंड लगा देना. आज से मैं बोल के जा रहा हूं इस क्लास में, झारखंड के स्टूडेंट, गिरिडीह के स्टूडेंट, ये कान खोल के सुन लो. अगर कोई भी वर्ड के पीछे अगर SOME है उसमें राउंड में टिक मारो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर करके चला जाओ, आपका आंसर कोई नहीं काट सकता है, राइट होगा. क्यों? क्योंकि टीवी में आपने ऐड देखे होंगे, कोई भी आदमी जाता है बोलता है कि एक तो ठंडा दो, गर्म के दिन था, ठंडा दो, वो कोई दूसरा ब्रांड देता है तो वो खरीदता नहीं है, वो बोलता है ठंडा मतलब क्या है? ठंडा मतलब कोका कोला. ठंडा मतलब कोका कोला, तो जोम मतलब रसगुल्ला. ठंडा मतलब कोका कोला, जोम मतलब रसगुल्ला. तो ठंडा मतलब कोका कोला होगा तो जोम मतलब रसगुल्ला होगा. रसगुल्ला जो राउंड होता है आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है. सो दी ठंडा मतलब कोका कोला, जोम मतलब रसगुल्ला. एंटायर बायोलॉजी में जोम देखो, राउंड में टिक मारो, आंसर होगा ही होगा. लेकिन क्रोमोसोम इज डिफरेंट एंड क्वांटोसोम इज डिफरेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्वांटोसोम क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ओवल शेप्ड होता है, राउंड नहीं होते हैं, एंड दैट क्रोमोसोम इज द थ्रेड लाइक.
सो इसमें जोम है लेकिन रसगुल्ला नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज द कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट। इसमें मैंने ब्लैक कलर दिखाया सुबह सुबह। सो दिस इज द क्रोमोसोम, दैट इज द कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज द क्रोमोसोम माय डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा कलर स्ट्रक्चर दिखाते तो अच्छा रहता। यस, सो दिस इज द क्रोमोसोम माय डियर स्टूडेंट एंड दिस इज द, वेदर यू आर विजिबल और नॉट, दिस इज द क्रोमोसोम माय डियर स्टूडेंट। सो क्रोमोसोम मीन्स जब हम क्रोमाटिन को जोड़ देंगे, जब क्रोमाटिन कंडेंस्ड हो जाएगा, दैट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्रोमाटिड, सपोज दिस इज a chromosome my dear student. Have you seen this structure? Everybody seen this chromosome के अंदर एक क्या होता है? सेंट्रोमियर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर एंड दो साइड में दो तो क्रोमाटिड। सो दिस इज वन क्रोमाटिड एंड दिस इज अनदर क्रोमाटिड एंड द tail end of the chromatid is called telomere my dear student. So make the all the टर्मिनोलॉजी क्लियर, दैट क्रोमाटिन आपको समझ में आ गया जो डीएनए एंड प्रोटीन से बना है। क्रोमोसोम आपको समझ में आ गया, ये ठंडा जोम लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमाटिन जब जुड़ जाते हैं, कंडेंस्ड क्रोमाटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। एंड नाउ विद इन ए क्रोमोसोम देयर आर टू आर्म्स आर प्रेजेंट। सपोज माय चेस्ट इज द सेंट्रोमियर एंड माय टू हैंड्स आर द क्रोमाटिड, यू कैन से। सो व्हाट इज क्रोमाटिड? क्रोमाटिड इज द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमाटिड इज द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। समझ में आ गया? सो क्रोमाटिड आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्रोमोसोम तुम देख रहे हो इसमें कितना क्रोमाटिड देख रहे हो? दो तो क्रोमाटिड, मैंने दो बार क्रोमाटिड लिखा ना, एंड दैट्स व्हाई इस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? डायड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायड? डाई माने क्या? डाई माने है टू, डाई माने है टू। सो यहाँ पे टू क्रोमाटिड है, दिस इज वन क्रोमाटिड, दिस इज अनदर क्रोमाटिड, बीच में सेंट्रोमियर है एंड दैट्स व्हाई टू क्रोमाटिड है तो डायड बोलेंगे। चार क्रोमाटिड होगा टेट्राड बोलेंगे, है ना जी? तो यहाँ पे टू chromatids are there and that's why this chromosome is called dyad. So what is chromatid? Chromatid is the arm of the chromosome. What is chromatin? Chromatin is DNA plus histone protein. Histone protein acidic है कि बेसिक है? बेसिक है। एंड इस क्रोमाटिन जब सेल डिवीजन में कंडेंस्ड होगा, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक आर्म को बोलता है क्रोमाटिड। दिस थ्री पार्ट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट एंड नाउ वी आर गोइंग टू द क्रोमोनीमाटा। नाउ वी आर गोइंग टू द अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट एंड दैट पार्ट इज क्रोमोनीमाटा। बट माय डियर स्टूडेंट, क्रोमोनीमाटा बताने के लिए आई हैव टू ड्रॉ द microscopic structure of the chromosome. My dear students, there are two types of structure of the chromosome. One is normal microscopic structure that you have seen during the cell division of mitosis and meiosis of different stages you have seen in your laboratory. But this chromosome, this is the chromosome, this is externally you have seen. But if you see the electron microscopic structure of the chromosome, then only you can see the chromonemata, my dear student. In entire YouTube you search, you will never find a single class of the chromonemata except pulse biology. My dear student, this chromonemata, how the chromonemata is made up of? मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं कोई हाई फाई नहीं पढ़ाता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से आज सुबह भी हरियाणा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स लोग जुड़े थे, तो वो लोग बोलते थे कि सर आपके सक्सेस का बिहाइंड क्या राज है, आप क्या बहुत कुछ पढ़ा लेते हो? मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूँ माय डियर स्टूडेंट। माय स्टूडेंट्स गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 in NEET, ऑल इंडिया रैंक 4th and others, but they have got it by reading only one book and that is NCERT. But इस NCERT पढ़ना उतना आसान नहीं है। NCERT, how to read the NCERT, इसके ऊपर भी हमारा लेक्चर आप देख लो। तो कहने का मतलब है ये जो क्रोमोसोम मैं अभी दिखा के दूंगा क्या है राज क्रोमोसोम का। तो देखो जी, मैं बना रहा हूं एक तो क्रोमोसोम। आई एम ड्राइंग ए सिंपल स्ट्रक्चर कर देता हूं। Yes, yes,
Yes. So this is a chromosome. In this chromosome you can see this is one constriction and there is another constriction. This constriction is called primary constriction. This is called primary constriction and this constriction is called the secondary constriction. So there are two constrictions, one is primary, another one is secondary. ठीक है जी? And this part is called the telomere. Telomere means the tail end. This part is called satellite. And within this, I should have a different color. So this is a structure of red color, my dear student. This is the structure of red color, my dear student. And this is another structure of red color. This is another structure of red color. मैं इधर हाईलाइट करके दिखाता हूँ. Then it will be crystal clear to you. The structure will be just like this. Here I will use the black one. That will be more visible. This type, right? I am highlighting it here. This is highlight. Now, in this chromosome, my dear students, the covering of the chromosome, all of you know pellicle. This is not the class to discuss the structure of chromosome. I am talking about the terminology. That's why I am not going to discuss all the structure, what is primary constriction, what is secondary constriction, what is satellite telomere and all of this. I am concentrating only this part because I have to deliver the concept of Chromonemata, my dear student. So, ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो क्रोमोसोम के अंदर, एक एक स्ट्रक्चर को इंटरनली एक एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमाटिड. और एक बार मैं बोल दूं, क्रोमाटिन है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन. क्रोमाटिन सेल डिवीजन में जब कंडेंस्ड होगा देन इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में जोम है लेकिन ये रसगुल्ला नहीं है. जनरली ठंडा मतलब कोका कोला, जोम मतलब रसगुल्ला, लेकिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये रसगुल्ला नहीं है. सो इस क्रोमोसोम कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड विदिन द क्रोमोसोम देयर आर टू आर्म्स एंड ईच आर्म्स इज कॉल्ड क्रोमाटिड. विदिन वन आर्म, listen carefully, within one chromatid, this is one chromatid, this is another chromatid. Within one chromatid there are two spirally coiled structure. Listen, within one chromatid, एक chromatid के अंदर दो spirally coiled structure है. This is one and this is another one. So one chromatid, listen carefully, one chromatid contain two spirally coiled structure and each structure is called chromonemata. Each structure is called chromonemata. So what is chromonemata, my dear student? Chromonemata means the chromatid contain two spirally coiled structure and each spirally coiled structure of the chromatid is called chromonemata. Clear जी? तो these are the four terminology मैंने clear किया. What is chromonemata? Chromonemata chromonemata is the spirally coiled structure in each chromatid. What is chromatid? This is the arm of the chromosome. What is chromosome? This is the condensed part of the chromatin during cell division. What is chromatin? Chromatin is the combination of DNA and histone protein. That is the entire concept, my dear student. Again and again I am telling वन थिंग, आप कितना पढ़ रहे हो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितना बार पढ़ रहे हो इम्पॉर्टेंट है टू क्रैक द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. मैं बार बार बोलता हूँ, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बोलता हूँ, अराउंड 8 to 10 स्टेट स्टूडेंट्स आर रीडिंग विथ मी एंड आई एम टेकिंग क्लासेस इन डिफरेंट स्टेट स्टूडेंट्स. माय डियर स्टूडेंट, इन जो बात मैंने आज इस क्लास में बोल के जा रहा हूँ, द डोंट गो फॉर द वॉल्यूम, गो फॉर द क्वांटिटी नहीं के पीछे मत जाओ,
क्वालिटी के पीछे जाओ और उसको बार बार पढ़ो एक ही चीज को। टारगेट एनसीईआरटी माय डियर स्टूडेंट। इधर उधर का कोई 50 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसके पास बोले कोई जे आपके पास क्या है, आपके पास ट्रूमैन है, आपके पास लेलिंजर है, आपके पास जीन 6 है, आपके पास ये है, आप बोलना मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास मेरा माँ है। और मेरा माँ कौन है? मेरा एनसीईआरटी ही मेरा माँ है। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द आर्ट ऑफ सक्सेस। एंड एक जो अरेक बार मैं बोल दे रहा हूँ, व्हाट इज क्रोमाटिन? क्रोमाटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन is basic, pH will be more than 7. How to remember? Because the A मतलब no, A मतलब one ray, A मतलब no means A मतलब no, acidic, anaerobic, एनएस्ट्रल, एमाइटोसिस, जहीं पे भी आ देखो सारे नो है। सो यहाँ पे एसिडिक है, तो एसिडिक कौन होगा? नॉन माने नो, नॉन हिस्टोन। तो हिस्टोन इज ए बेसिक प्रोटीन। 8 ऑक्टामर, 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं। जब मैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर बताएंगे तब मजा आ जाएगा। एंड देन नाउ कमिंग टू द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमाटिन, एंड विदिन द क्रोमोसोम there is a arm, and each arm is called the chromatid. Each arm is called the chromatid, and each arm is called 2 spirally coiled structure. Each arm के अंदर this is one spiral and this is another spiral. चलो तुम्हारे के लिए हाथ भी गंदा कर लिया। So this is the 2 spirally coiled structure, and each spirally coiled structure को बोलते हैं chromonemata. Now my dear student, मेडिकल में क्वेश्चन आ चुके हैं। 1 क्रोमोसोम में how many chromonemata is present? ऑप्शन है 1 2 3 4. How many chromonemata? You know better than me. देखो यहाँ पे कितना क्रोमोनेमाटा है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अगर सिंपल मैथमेटिक्स है, 1 क्रोमाटिड में अगर 2 क्रोमोनेमाटा है, अगर 1 क्रोमाटिड में 2 क्रोमोनेमाटा है, तो 2 क्रोमाटिड में 2 into 2 4 क्रोमोनेमाटा है। देखो 1 2 3 4, 4 टू स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर है। 1 टू क्रोमाटिड में 2 टू स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर है, तो 2 टू क्रोमाटिड में 4 टू स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर है। एंड ईच स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर इन ए क्रोमाटिड इज कॉल्ड क्रोमोनेमाटा। सो दिस आर द 4 डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जिसमें स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होते हैं माय डियर स्टूडेंट। अभी मैंने एक बात बोले थे, सबका मालिक एक है। इसमें क्रोमाटिन बोलो, क्रोमाटिन जुड़ के क्रोमाटिन, क्रोमोसोम बोलो, क्रोमोसोम जुड़ के क्रोमाटिड बोलो, क्रोमाटिड के अंदर क्रोमोनेमाटा बोलो। ये जो 4 टर्मिनोलॉजी आपने क्लियर किए, इस सब के अंदर एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज नन अदर देन प्रोटीन, प्रोटीन एंड प्रोटीन। एंड व्हाट इज प्रोटीन माय डियर स्टूडेंट? मैंने तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन बताया, प्रोटीन को तो स्किप कर गया। प्रोटीन क्या है माय डियर स्टूडेंट? प्रोटीन इज अ फूड व्हिच इज amino acids. My dear student, how many amino acids are there in a protein molecule? All of you know there will be total amino acids is 20. Now my dear student, ये जो 20 amino acids है, एक प्रोटीन बनाता है my dear student। अभी इस amino acid को याद करने के लिए भी स्टूडेंट के पास तरीका नहीं होता है, तो ये 20 amino acid बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Whenever we will go for the tryptophan, tyrosine, histidine, arginine, lysine, leucine, isoleucine, methionine, valine, phenylalanine, asparagine, aspartic acid, alanine, glutamine, glycine, glutamic acid, हाइड्रोक्सीपोलिन, पोलिन, सेराइन, सिस्टाइन। 20 अमीनो एसिड का नाम मैं बता दिए। आप सोच रहे हो सार कितना जानते हैं, सार मैं कितना जानता हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना जानते हो, आपके ब्रेन में कितना पेनिट्रेट हो रहा है, दैट इज द मोस्ट वाइटल थिंग एट पल्स बायोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट, ये जो 20 अमीनो एसिड का नाम है, चुटकी में आपको मैं याद करा सकता हूं। अगर एक भूत का बात करेंगे, भूत में बिलीव करेंगे। मैं जब जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट में थे, स्विट्जरलैंड जर्मनी में बॉर्डर में थे, जंगल में थे, तो मैं एक दिन रात को देखे एक तो भूत जैसा। मैं भूत में तो बिलीव करता हूं, आप करते हो कि नहीं? मैं तो दार्जिलिंग में भी भूत देखे। तो कहने का मतलब है ये भूत ना, वो वहाँ पे रोड तो बहुत अच्छा है ना, तो ब्लैक फॉरेस्ट में, तो उसके अंदर उस जर्मनी में रोड में हम बोलते थे उसको VIP रोड है, ऑल्दो इट वाज ए नैरो रोड। सो
इस रोड में VIP रोड में वो बिल्ली जाके क्या कर रहे थे, वो जो भूत है, भूत जाके, भूत मतलब ज्यादा भूत कौन होता है, बिल्ली होता है, क्योंकि जिंदगी भर चोरी करके खाते हैं ना बिल्ली, तो भूत हो जाता है मरने के बाद, तो नरक में जाते हैं, स्वर्ग में नहीं जाते। तो कहने के मतलब वो जो बिल्ली भूत है, उन्होंने टेबल टेनिस खेल रहा था रोड में। बोले सर क्या फालतू बात करते हो, फालतू बात ही तो मैं करता हूँ क्लास में, माय डियर स्टूडेंट, आपको पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली टेबल टेनिस खेल रहा था रात को, और क्या बोल रहा था, अरे बाप रे बाप, मेरे तो डर ही लग गया, टी टी हलीम बीपी, क्या बोला, बोला कि टी टी हलीम बीपी, ये बोला टी टी हलीम बीपी बोला, क्या बोला, टी टी, हम बोलेंगे टी टी, आप मन मन में बोलो, घर में बैठ के, कोविड-19 घर में बैठ के बोलो, टी टी, आप बोलो हलीम बीपी, टी टी हलीम बीपी, टी टी हलीम बीपी, आप बोलेंगे हलीम बीपी, हम बोलेंगे टी टी हलीम बीपी, टी टी हलीम बीपी, टी टी हलीम बीपी, टी टी, तो टी टी हलीम बीपी। आज से स्कूल में जाके स्लोगन देंगे, टी टी हलीम बीपी। टी टी हलीम बीपी मीन्स ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, वैलिन एंड फिनाइलएलानिन। माय डियर स्टूडेंट, जेनेटिक्स में जब जाओगे 20 अमीनो एसिड का नाम नहीं पता होगा तो आपका प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि आप आंसर नहीं कर पाओगे। माय डियर स्टूडेंट, चुटकी में आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप, योर ब्रेन इज बेटर देन मी माय डियर स्टूडेंट। सो दिस इज ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, वैलिन, फिनाइलएलानिन। अगर 8-10 का नाम याद किए ना, 8-10 कौन है, मैंने ना गाना गाता हूँ, कभी कभी मेरा गला सुनोगे तो तुम तो अभी मेरा क्लास छोड़ के चला जाओगे, फिर भी मैं रिस्क उठा ले रहा हूँ, मेरे को थोड़ा झील लेना। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, अरे A to the power 3, G to the power 3, हाई प्रकाश। So this is what I am telling. This is A to the power 3, G to the power 3. What is my name? My name is Prakash Ranjan Paul. तो हाय प्रकाश, मेरा फ्रेंड मेरे को बुला रहा है, हाय प्रकाश, हाय प्रकाश। So this is, क्या बोले मैंने बोले टी टी हेलिम बीपी एंड A to the power 3, G to the power 3, हाई प्रकाश। शी मीन्स 3 to A है एस्पराजाइन, एस्पर्टिक एसिड, एलानिन, 3 to G है ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड। हाई प्रकाश मीन्स हाइड्रोक्सीप्रोलिन, एंड C मतलब सेराइन, C मतलब सिस्टाइन माय डियर स्टूडेंट। एंड पहले मैं 10 नाम बता चुका हूँ। दिस आर द 20 साइंटिफिक नेम, सॉरी 20 अमीनो एसिड्स नेम व्हिच आर रिक्वायर्ड इन एंटायर जेनेटिक्स माय डियर स्टूडेंट। आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ऑनलाइन में मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, टाइम कम हो रहा है। तो जब आपके पास ज़्यादा टाइम होगा मेरे को बुला लेना, एंड जब मेरे पास भी टाइम होगा मैं डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों को जोड़ देंगे, एंड मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा के आपको याद करा के छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है जे ये जो क्रोमाटिन क्या चीज़ है, क्रोमाटिन में हिस्टोन प्रोटीन है माय डियर स्टूडेंट, एंड हिस्टोन प्रोटीन में क्या चीज़ होता है, अमीनो एसिड्स होता है। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट, 20 अमीनो एसिड्स होता है। एंड हाउ कैन यू रिमेंबर दिस 20 अमीनो एसिड नेम, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, वैलिन, फिनाइलएलानिन, टीटी, हेलिम बीपी, एंड A to the power 3, G to the power 3, हाई प्रकाश, शी। So these are the 4 things. Now coming to the chromosome my dear student. ये जो क्रोमोसोम में है, क्रोमोसोम का जो कवर देख रहे हो ना, ये जो क्रोमोसोम का कवर, यू आर सेइंग द क्रोमोसोम कवर, दैट क्रोमोसोम कवर को हम लोग बोलते हैं पेलिकल माय डियर स्टूडेंट। पेलिकल आप कहाँ पे सुने थे आप, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 11। देखो क्लास 12 आप जब भी पढ़ो, क्लास 11 को भूल मत जाना। क्लास 12 अगर दिन में आप 5 घंटा पढ़ते हो तो क्लास 11 भी आपको मिनिमम 2 घंटा तो देना चाहिए। मिनिमम 30% ऑफ द क्लास 12 टाइम शुड इन्वेस्ट फॉर द क्लास 11, एंड क्लास 11 रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास 12 शुड बी रिवाइज एट द सेम टाइम माय डियर स्टूडेंट। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी में है, एंड एनसीईआरटी में उसके ऊपर जितना फिगर है वो क्लास 11 में भी बहुत रिलेटेड चीज़ है। जैसे वहाँ पे
पेनिसिलियम कॉर्नेडिया बना हुआ है, तो फिगर बना हुआ है, 11 का बुक में नहीं बना हुआ है। तो आपको उस एस्कोमाइसिटिस फंगाई को पूरा उठा के तभी जाके पेनिसिलियम पढ़ना है। खाली पेनिसिलियम का फिगर देख के चला जाओगे तो अब आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़ना भी उतना आसान नहीं है माय डियर स्टूडेंट। यू हैव टू गो थ्रू द लिंक एंड यू हैव टू सर्च द लिंक ऑफ द एनसीईआरटी व्हिच आर इन हिडन कंडीशन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्रोमोसोम में मैं जो लिंक देखा, ये कौन है? पेलिकल। पेलिकल कहाँ पे होते हैं माय डियर स्टूडेंट? हम लोग जब यूग्लिना पढ़े थे, प्रोटिस्टा पढ़े थे माय डियर स्टूडेंट, उस प्रोटिस्टा इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वहाँ पे भी यूग्लिना था, और यूग्लिना का कवरिंग को भी बोलते हैं पेलिकल, और क्रोमोसोम का कवरिंग को भी बोलते हैं पेलिकल। तो इसके ऊपर एमसीक्यू आराम से बना सकते हैं। जो पेलिकल इज एसोसिएटेड विथ नंबर 1 सम प्रोटोजोअन्स, नंबर 2 ऑल प्रोटोजोअन्स, नंबर 3 सम प्रोटोजोअन्स एंड the covering of chromosome, and number 4 the all protozoans and the covering of chromosome। simple question बन जाएगा, आंसर हो जाएगा some protozoans and the covering of chromosome। which protozoans? none other than one and only euglenoids। So my dear student, this is pellicle, which is most important. Within the pellicle there is a fluid like structure, and that fluid like structure within a pellicle is known as matrix my dear student। and ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है my dear student, सेंट्रोमियर। तो एक क्रोमोसोम में हमने बोले थे कि दो पार्ट है ना, कि दिस इज वन पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट। इस एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोले थे? क्रोमाटिड बोले थे। और इस क्रोमाटिड के अंदर दोनों क्रोमा में कौन था? सेंट्रोमियर। नाउ सी, ये तो जनरल माइक्रोस्कोप में देखा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। सो इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यू कैन फाइंड द क्रोमोसोम जस्ट बिहाइंड द टेलोमियर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोमियर हियर नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर, नाम है सेंट्रोमियर लेकिन प्रेजेंट है एक साइड में। सेंट्रोमियर इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द टेलोमियर माय डियर स्टूडेंट। एंड ये तो था एक अपरेंट स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट। सो ये जो स्ट्रक्चर अपने पढ़े टोटल क्रोमोसोम का इन दिस शॉर्ट क्लास, इस शॉर्ट क्लास में क्रोमोसोम का जो टोटल स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश किए। इफ यू कम टू दी एंटायर बायोलॉजी में आपके पास जहाँ पे भी डाउट्स हो रहा है, जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट ऑन एनसीईआरटी माय डियर स्टूडेंट। अगेन आई एम टेइंग, अगेन मैं बोल के जा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी जो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा उसका कोई भी किताब का जरूरत नहीं है, और कोई भी किताब पढ़ेगा तो उसको तो मेडिकल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी किताब पढ़ेगा तो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देयर आर सम स्टूडेंट जिसके पास ज़्यादा स्टडी मटेरियल होता है, ज़्यादा बुक्स होता है, उसका सक्सेस नहीं होते हैं। तो जिसके पास कम बुक्स होता है, एनसीईआरटी होता है, उसी के सक्सेस होते हैं माय डियर स्टूडेंट। वी एट पॉल्स बायोलॉजी वेरी क्रिएटिवली concentrate on NCERT, and behind NCERT we have another book, and that is I am the author of this book, and that is Excel NCERT my dear student। So Excel NCERT, this is the Excel NCERT, and this Excel NCERT is the derivatives of the NCERT my dear student। I am not telling this book is good as I am the author, really this book is very beneficial for the NEET examination my dear student। this इन दिस क्लास मैंने 4 चीज क्लियर किए, जिसको मैं अभी 2 मिनट में बता दूंगा और आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। व्हेन यू लीव द क्लास, अब जिंदगी में भूलने का कोशिश कर लेना, भूल नहीं पाओगे। व्हाट इज क्रोमाटिड, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमाटिड एंड व्हाट इज क्रोमोनेमाटा। मैंने बोला गिरिडीह में क्या है, मैंने बोला गिरिडीह में एक नेचुरल कल्चरल कॉलेज है, कल्चरल कॉलेज है। नेचुरल मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमाटिन होता है, क्रोमाटिन के अंदर क्रोमोसोम होता है। कल्चरल मतलब क्रोमाटिन, क्रोमाटिन के अंदर कॉलेज होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है। गिरिडीह, गी माने जीन, जी आई गी, गिरिडीह माने जीन, और डी मतलब डीएनए। मैंने इंस्टेंट बनाया। सो दिस इज कॉल्ड, आप दूसरे जगह के स्टूडेंट जुड़ेंगे तो मैं दूसरे बनाएंगे। अभी मैं भिवानी में क्लास ले रहे थे हरियाणा में, तो वहाँ पे दूसरे बनाए थे। तो क्वेश्चन का मतलब है जे आपके वहाँ पे नेचुरल कल्चरल कॉलेज है, तो न्यूक्लियस के अंदर
सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लियस द क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, क्रोमाटिन के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, जीन, जीन के अंदर कौन है, डीएनए। नाउ कमिंग टू क्रोमाटिन, क्रोमाटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड द हिस्टोन प्रोटीन, देयर आर 8 हिस्टोन प्रोटीन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। Now during cell division, mitosis, meiosis, not in mitosis, जब cell division होते हैं तब chromosome become coiled with each other, condensation of chromosome takes place and that condensation causes the chromosome. So chromosome means chromatin का condensed stage को हम लोग बोलते हैं chromosome. Clear? Now within the chromosome there are 2 arms and each arms is called chromatid. तो what is chromatin? Chromatin है DNA plus protein. What is chromosome? Condensed form of chromatin. What is chromatid? Chromatid is the arm of chromosome. And what is chromonemata? Chromonemata, within the chromatid there are 2 spirally coiled structures and each spirally coiled structure is called chromonemata. So in a chromatid there will be 4 chromonemata. Again I am telling that chromosome के अंदर DNA and histone protein होने से chromatin होगा, chromatin मिलके chromosome होगा, chromosome के अंदर chromatid एक arm है, एक arm के अंदर 2 spirally coiled structure है, एक एक को बोलते हैं chromonemata. इस सब का मालिक कौन है? प्रोटीन है, and that protein is made up of amino acid, 20 amino acid, and that 20 amino acid joined by a bond called peptide bond. आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे जो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, क्योंकि 1 अमीनो एसिड जो है, 1 अमीनो एसिड्स के अंदर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक तो अमीनो ग्रुप होता है, एक तो वेरिएबल ग्रुप होता है और एक तो हाइड्रोजन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री का नॉलेज बायोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेयर द केमिस्ट्री एंड्स बायोलॉजी स्टार्ट्स। नाउ द कमिंग इज COOH जो है ACOH और NH2 ग्रुप के बीच, दूसरा अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। सो व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड, बिटवीन द अमीनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अनदर अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। 20 अमीनो एसिड को जुड़ने के लिए बहुत सारे बॉन्ड बनता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि पॉली का मतलब है मेनी, जब मेनी पेप्टाइड बनेगा दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड माय डियर स्टूडेंट। सो इन दिस क्लास मैंने छोटा सा छोटा टर्मिनोलॉजी क्लियर किए, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एंटायर बायोलॉजी यू कैन कॉन्टैक्ट आवर हेल्पलाइन डेस्क एंड आवर हेल्पलाइन नंबर इज 98565 So this is a very easy number 98615। अगर 98615 होगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए 72485। 98615 उसके बाद क्या होगा 72485। 98615 then 72485। This is the 24 hours helpline number of Pulse Biology। My dear student, next class will start any more interesting topic, and आपके सिलेबस में जो भी डिफिकल्ट चीज़ है you are ready to ask any questions and any doubts anywhere, and whatever the topic you feel ki difficult याद नहीं रहते हैं, come to us so that we can give you the best services। And with this, thank you everybody, having a wonderful good day। Thanks a lot।